हाई स्कूल के छात्रों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2020 में आए हुए प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं बोर्ड परीक्षाओं में जो हर बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न आज इस मॉडल पेपर में लिए गए हैं जो आपके विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 2020 में हर जिले में जो क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके इस मॉडल पेपर में ले लिया गया है। ठीक है, तो आप इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते चलिए। तो इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करिएगा, नहीं तो पछताएंगे आप लोग। हो सकता है इसी में से कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है जो 2020 में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं कि जो 2022 में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा है PbNO3 होल ट्वाइस, तीसरा है FeSO4, चौथा है CaCO3। बताइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग किया जाता है। किसका? AgCl का। ठीक है, तो पहले चैप्टर से आपके जो प्रश्न 2022 में आए हुए थे बोर्ड में, सारे प्रश्न को इस प्रश्न पत्र में ले लिया गया है। तो आप अच्छे से जो है इसको रिवीजन करिए और हो सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकते हैं। तो पूरा इसको देखिएगा आराम से और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि BaCl2 प्लस Na2SO4, इसकी अभिक्रिया हुई है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें से बताना है कौन सी अभिक्रिया है ये। पहला ऑप्शन दे रखा है योग अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है अपघटन अभिक्रिया। ये 2022 में देखो ये भी पूछा है BM कोड वाले में। तो बताइए कैसी अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि FeO3 प्लस 2Al, इसकी अभिक्रिया हुई Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये भी पूछा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो पहला दिया है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा विस्थापन अभिक्रिया। बताइए कौन सी अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दिया है कि रासायनिक समीकरण जो दे रखा है आपके सामने, देखो ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। दिया है BaCl2, ठीक है, और प्लस H2SO4, और जो अभिक्रिया हुई है तो क्या हुई है? BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो इसमें भी बताना कि कौन सी अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी अभिक्रिया है ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दिया है कि भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। बताइए भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। भोजन के पाचन में वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। याद कर लीजिएगा इसको, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पाचन में जो होता है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अभिक्रिया समझाइए। ये भी 2022 में पूछा है। रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है। देखिए, ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं
तो इन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं आप, 2H2S प्लस SO2, इसकी अभिक्रिया दिखा सकते हैं 3S प्लस 2H2O। ठीक है, एक उदाहरण इसका ये हो सकता है। तो ये भी देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है और अति लघु प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो इनको तैयार कर लीजिए आप अच्छे से। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, कुछ अभिक्रिया जो है यहाँ देना चाहिए था। ये क्वेश्चन लगता है थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो देखिए निम्नलिखित समीकरण दे रखा है CaOH ट्वाइस प्लस CO2 और दूसरा दे रखा है Zn प्लस 2AgNO3। ठीक है, तो इसको संतुलित समीकरण इसका लिखना है। तो इसकी अगर अभिक्रिया हम करा देंगे तो यहाँ बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, और इसकी कराएंगे तो Zn और क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। ठीक है, 2Ag हो जाएगा, 2Ag। संतुलित समीकरण यही बनेगा इसका। ठीक है, ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। दे रखा है आपके लिए Cu प्लस प्लस और प्लस Zn। इसकी अभिक्रिया हुई है Cu प्लस Zn पे 2 प्लस चार्ज हैं। तो बताइए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपचयन के रूप में कार्य करता है, और इसमें Zn क्या है, अपचायक का कार्य करता है। इसमें जो Zn है वो अपचायक का कार्य करता है, और दूसरे ओर पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अतः जो इसमें Cu प्लस प्लस है वो ऑक्सीकरण का कार्य कर रहा है। इसमें जो ये Cu प्लस प्लस है ये ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ठीक, यही बताना था। अगला प्रश्न दे रखा है कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो यह दुधिया हो जाता है, क्यों? बताइए, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो यह दुधिया हो जाता है। इसकी अभिक्रिया पता है? चूने का जो पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है, जिसे चूने का पानी या दुधिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो आप अभिक्रिया करा सकते हैं। क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस CO2। ठीक है, और जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, CaCO3 और प्लस क्या हो जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा, H2O। CaCO3 क्या हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और CaOH ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए।
ये तो 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए क्या हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। कहाँ है ऐसा? बी वाला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। बी वाले ऑप्शन में ऐसा है, यही बी वाला जो है यही दे रखा है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यही हो जाएगा PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। तो यही कुछ प्रश्न थे जो आपके पहले चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे जो 2022 में आए हुए प्रश्न थे, सारे प्रश्न को हमने इस मॉडल पेपर में ले लिया है। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो है कि अगले चैप्टर के जो 2022 में आए हुए सारे प्रश्न हैं उनको हम इंक्लूड कर देंगे। इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर हैं साइंस व मैथ के, हम 2022 में आए हुए सारे प्रश्न, हर जिले से जो प्रश्न आए हैं, ठीक है, आपके 75 जिलों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं 2022 में, सबको ला के करा देंगे। ऐसे ही प्रश्न कुछ हैं जो आपको प्रीवियस परीक्षाओं के प्रश्न ही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो कुछ पास मार्किंग से ज़्यादा के प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न होते हैं, तो आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। तो आप बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जुड़िए और पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करिए। और एक बार सारे लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी हाई स्कूल के छात्र हैं वो एक बार अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है, इस वीडियो को एक बार शेयर करिए। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में। और कुछ जो 2022 के आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर के, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन हमेशा करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 16 फरवरी जो है बोर्ड एग्ज़ाम की डेट एकदम सर पे आपके आ गई है, तो तैयारी एकदम अच्छे से करिए।